बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेस बदल कर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां की हुकूमत और इंतज़ामिया ने क्या सलूक किया। तफसील जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यही वो मुकद्दस मकाम है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के इस मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहा जाता है। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से हज करने के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज़्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मज़हब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्ला है। ग्रेफाइट के पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाज़ा है। वैसे ये इमारत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम्स काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की कतन इजाज़त नहीं है और यही बात लोगों के दिलों में ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुप कर करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सच्चे दिल से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो दूर की बात, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर इसके बावजूद लोगों का दिल और दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और कोई ना कोई यहाँ अपनी गलत नीयत के साथ पहुँचने की कोशिश ज़रूर करता है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत तो देखें कि यहाँ पर जिस किसी ने भी गलत और नापाक इरादे से जाने की कोशिश की है तो वो कभी भी काबा शरीफ की इमारत के करीब भी नहीं पहुँच सका। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उसका हिसाब खुद करती है। ऐसे में हम आपको हिंदुस्तान में रहने वाले एक ऐसे हिंदू शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मज़हब की खूबसूरती का अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों, केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम किया करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफ़ी ज़्यादा माइल हो गया और जब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और तौर तरीके से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहाँ तक कि जब अपने घर केरला वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिरकार उसने मज़हब इस्लाम को कबूल करने का इरादा कर लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पाक और साफ मज़हब इस्लाम है और रमेश भी ये मानने लगा था और जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदल कर मुज़म्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर भी अमल करने लगा। जब वो पूरे यकीन के साथ इस्लाम को मान चुका तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का का दीदार करना है। दोस्तों, मुज़म्मिल की ये तमन्ना भी पूरी हुई। मुज़म्मिल ने अपने नाम से पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि रमेश जो अपना मज़हब बदल कर मुज़म्मिल बना था वो पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने ये सोच लिया कि वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए वो जब वहाँ पर गया तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुज़म्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना एक कफन भी रख लिया और उम्रे के लिए चला गया। पहले मक्का गया, उम्रा करने के बाद वो मदीना आया और फिर वहाँ पर 2 दिन रुका। दोस्तों, मुज़म्मिल वहाँ पर भी ये दुआ मांगता रहा कि ए खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, तू अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं पर हो जाए। मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। इसके बाद दोस्तों, अल्लाह ताला ने रमेश की ये दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था और जैसे ही सजदे में गया तो उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया
अब आप खुद ही सोच लें कि एक गैर मुस्लिम जो अपनी पैदाइश से ही मज़हब इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस मज़हब की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुसलमान बना दिया कि वो अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर लेना चाहता था, और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि खुदा अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुज़म्मिल की ख्वाहिश भी पूरी की और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको ज़रूर अता करता है। बस आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और मज़हब इस्लाम को पुख्ता दिली के साथ कबूल करने वाला हो। और बस यही चीज़ दोस्तों रमेश ने भी की। उसके दिल में इस्लाम के लिए भी खयानत नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी उसकी दुआ को कबूल कर लिया। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वो देखकर सब लोग हैरान रह गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मज़हब के लोग वहां पर जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ़ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है और वो है मुसलमान होना। मगर दोस्तों, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस बात से जितना मना किया जाता है वो लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफर के लिए मक्का की मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की जब मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वो सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसकी बहुत सी मुस्लिम सहेलियां बन चुकी थीं। वो अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यही बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार उसने अपनी एक मुस्लिम सहेली से पूछ ही लिया कि क्या वो भी मक्का मदीना जा सकती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि वो ऐसा ख्याल भी अपने दिल में कभी ना लाए, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को ये खबर मिली कि वो मक्का गई है और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, पुलिस ने उस लड़की यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। इसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वो मक्का मदीना जा सकी। इसके बाद जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि तुम मक्का मदीना जाने के लिए ऐसा क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखा। और मैं ये चीज़ बहुत बार अपनी कंपनी में भी देख चुकी हूँ कि कोई भी शख्स औरत को आंख उठाकर नहीं देखता है। और जब मुझे मालूम हुआ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, फिर मैंने पता लगवाया कि इन्हें इनका मज़हब इस्लाम ये सिखाता है कि किसी भी गैर महरम औरत को आपने नज़र उठाकर नहीं देखना है और ना ही उसे छूना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं और देखूं कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी थी, इसलिए मैं मक्का चली गई और अब मुझे फ़ख्र है कि मैंने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है, कि वो हर चीज़ पर बेहतरीन कुदरत रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने दर पर बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन।